नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। यानी खुद के बारे में पूछना है तो न तो किसी पीर से पूछना है और न ही किसी फकीर से, बस अपनी आंखें कुछ देर बंद करके देखे, सब अपने आप दिखाई देने लगेगा कि हम अपने आप में क्या हैं। चलिए आज क्लास 10th NCERT का त्रिकोणमिति का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को एक संकेत के रूप में कहा जाता है P और कर्ण को कहा जाता है H। दूसरा फार्मूला है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का संकेत होता है B और कर्ण होता है H। आधार का संकेत होता है B और कर्ण होता है H। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का संकेत होता है P और आधार का होता है B। चौथा फार्मूला है साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर होगा 1 कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, इसको H बटा P कह सकते हैं। पांचवा फार्मूला है कोस का व्युत्क्रम होता है सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण को कहा जाता है H और आधार को B। छठा फार्मूला है tan। tan का व्युत्क्रम होता है कोट। कोट थीटा। कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब। आधार को कहा जाता है B और लंब को कहा जाता है P। यहाँ पर यानी साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटा कर्ण P बटा H। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण B बटा H। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P बटा B। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब H बटा P। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार H बटा B। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब P बटा B। देखो इसको याद करने का ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P से पाकिस्तान, H से हिंदुस्तान P बटा H। कोस थीटा बराबर होता है B से भूखा और
एच से हरा। tan थीटा बराबर होता है P से प्यासा और B से भरा, यानी sin थीटा बराबर P बटा H। याद करने का ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पाकिस्तान का पहला लेटर P से शुरू होता है और हिंदुस्तान का पहला लेटर H से। sin थीटा बराबर P बटा H। इसके बाद है भूखा प्यासा, तब B से, इसका पहला लेटर B से शुरू होता है और इसका पहला लेटर H से होता है, तो B बटा H cos थीटा बराबर, इसका प्यासा का पहला लेटर P से और भरा का पहला लेटर P से शुरू होता है, इसलिए इसको tan थीटा बराबर P बटा B। और इसी का व्युत्क्रम 3 और होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, tan थीटा। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसके बाद आते हैं छठा 7वां फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक का। 8वां फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। सेक किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का। 9वां फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। 10वां फॉर्मूला होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। 11वां फॉर्मूला है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। सेक का व्युत्क्रम कोस होता है। 12वां फॉर्मूला है tan कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होगा 1 बटा tan थीटा। 1 बटा tan थीटा। 13वां फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। चैप्टर का वीवीआई फॉर्मूला है, तो इसी से हो सकता है 14वां कोट थीटा। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। 15वां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 फार्मूला और बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला और बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 16वां सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 फार्मूला और बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 17वां फार्मूला है, 17वां फार्मूला होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2 फार्मूला और बनेगा। कोसेक
स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला और बनेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला भी वीवीआई है। अगर इतने फार्मूला त्रिकोणमिति का हम याद करते हैं तो हमारा बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है, जो प्रत्येक वर्ष पूछती है। 18 नंबर सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। 19 नंबर फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। 20 नंबर फॉर्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। 21 नंबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 22 नंबर फॉर्मूला होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 23 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 90 डिग्री को π/2 भी कहा जाता है, यानी साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा तथा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। एक फार्मूला और है जो जिसको टेबल कहते हैं, वीवीआई है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। टेबल टेबल ये हो गया थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन के बाद है कोस। कोस 0 डिग्री का मान होता है, कोस 0 होगा साइन 90 के बराबर, तो साइन 90 का मान 1 तब कोस 0 का भी मान 1। कोस 30 का मान होगा साइन 60 के बराबर, तो √3/2। कोस 45 साइन 45 के बराबर ही होगा 1/√2। कोस 60 साइन 30 के बराबर होगा 1/2। कोस 90 साइन 0 के बराबर होगा, तो साइन 0 का मान 0। इसके बाद है tan थीटा। tan जो है tan थीटा बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो tan 0 बराबर होगा साइन 0 बटा कोस 0। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। tan 30 का मान होगा 2 से 2 खत्म, तो 1/√3। tan 45 का मान होगा दोनों कट गया तो 1। tan 60 का मान होगा 2 से 2 खत्म तो √3।
tan 90 का मान होगा जीरो के पहाड़ा, यानी 1/0 हो गया। जीरो के पहाड़ा कितना भी पढ़ लेंगे, कभी भी कोई अंक नहीं आ सकता है जीरो को छोड़ाकर, हमेशा जीरो ही होगा। इसीलिए इसका नाम है, इसका कोई परिभाषा न है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसके बाद है tan के बाद कोट जीरो का जो मान होगा tan 90 के बराबर होगा। tan 90 है अपरिभाषित, तो यहाँ पर आ गया अपरिभाषित। कोट 30 का जो मान होगा tan 60 का मान के बराबर होगा, तो ये हो गया √3। कोट 45 का मान होगा tan 45 के बराबर 1। कोट 60 डिग्री का मान होगा tan 30 डिग्री के मान के बराबर, tan 30 है 1/√3। कोट 90 का मान होगा tan 0 के, तो tan 0 का मान 0। इसके बाद है सेक। सेक जो होता है किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का। सेक किसका व्युत्क्रम, कोस का। यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा था, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी का प्रयोग करके कोट थीटा का त्रिकोणमितीय मान डिग्री के रूप में ज्ञात किया है। सेक 0, तो सेक 0 कोस 0 के बराबर होगा, तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री किस क्या, कोस 30 डिग्री का उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। सेक 45 1/√2, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √2। सेक 60 का मान 1/2, तो 2। सेक 90 कोस 90 का मान 0, 0 का व्युत्क्रम होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। इसके बाद है कोसेक। कोसेक जो है किसका व्युत्क्रम है, तो साइन का। कोसेक 0 साइन 0 का, साइन 0 का 0, तो 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित। इसके बाद है सेक 30 कोस 1/2, साइन 30 का 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम 2। सेक 45 साइन 45 का 1/2, तो इसका व्युत्क्रम होगा √2। कोसेक 60, तो साइन 60 का मान √3/2, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 2/√3। कोसेक 90 साइन 90 का व्युत्क्रम 1, तो 1 का व्युत्क्रम 1। तो साथियों, यहाँ तक जो फॉर्मूला है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का समाप्त होती है। इस टेबल का याद करने का ट्रिक अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लंबा वीडियो होने के कारण यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। धन्यवाद।